जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। ये जो जीके सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये स्टेज 2 का प्रिपरेशन यहाँ होगा और साथ साथ में भी आर्मी, एयरफोर्स और आईसीजी के लिए बैच लॉन्च होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सीरीज की ओर कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट सीरीज में। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभी ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी इयर्स इज द गवर्नर टर्म्स ऑफ द ऑफिस। जो है गवर्नर का, जो राज्यपाल का कितने साल का जो उसका टर्म होता है वो कितने साल का होता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 वर्ष और चौथा ऑप्शन 10 वर्ष। आपको इसका पता होगा आंसर बहुतों को। लगभग जितने भी राज्य के जो कार्य होते हैं, जैसे मतलब गवर्नमेंट के जितने भी कार्य होते हैं वो मोस्टली कितने साल के होते हैं, 5 साल के। ठीक है, जितने भी मान लो प्रेसिडेंट मान लो, प्राइम मिनिस्टर मान लो, सीएम मान लो, वो सबके जितने के होते हैं सबके 5 साल के ही होते हैं। उसी तरह राज्यपाल के जो है उसके भी 5 साल के। समझ गए, इसका आंसर आपका जो है 5 ईयर्स का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट। इसको एक बार रिमूव इरेज कर देते हैं। ठीक है, कलर भी चेंज कर दूंगा, अच्छा नहीं लग रहा, रेड करते रुको। कलर आपका ले लेता हूं रेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट इज द मेड ऑफ। पार्लियामेंट किसके लिए बना है, जो सांसद भवन है निर्माण किसके लिए होता है। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा ऑल ऑफ दिस। आप लोग आंसर इसका फटाफट कमेंट में दे, जितना जल्दी दे सकते हैं। जो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर जो है, देखिए पार्लियामेंट किसके लिए बना है, वहां पे राष्ट्रपति भी रहता है, राष्ट्रपति के लिए बना है, लोकसभा के लिए बना है, राज्यसभा के लिए। मतलब इसका आंसर आपका फोर्थ, जो चौथा जो है ये आपका आंसर जो पार्लियामेंट है ऑल ऑफ दिस के लिए बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हु इज द, क्वेश्चन क्या है, हु इज द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो उनको पता होगा, नहीं पता चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के फादर को क्या, फादर कौन है आपका। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेल्टन, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नरोजनी और चौथा ऑप्शन है DS चंद्रशेखर। जो आपका जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है। फटाफट आप कमेंट में आंसर दे इसका, इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो आपका एडम स्मिथ, जो ऑप्शन नंबर ए है, एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोग देख सकते हैं। व्हेन वाज द बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, जो BSF कहते हैं, वो कब स्टेब्लिश हुआ था। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई थी। ये आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा ना, रुको मैं क्लियर, हाँ अब ठीक है, अब क्लियर आपको दिख रहा है। जो BSF है, BSF कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो BSF है उसका स्थापना कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1972, दूसरा ऑप्शन 1939, तीसरा ऑप्शन 1965 और चौथा ऑप्शन 1948। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, जो BSF का जो स्थापना हुआ था आपका, वो हुआ था 1965 में। किस डेट को हुआ था वो आप फटाफट कमेंट में लिख के बताएं कि BSF का स्थापना कब हुआ था। ईयर तो आपका 1965 में हुआ था, ये 100% है। आप जाकर फटाफट कमेंट में बताएं। ठीक है, मैं आपका सबका रिप्लाई दूंगा कमेंट में। और फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना ना भूले, इसका PDF वहीं पे अवेलेबल आपको होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका, इसको ऊपर कर दिया जाए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, गर्भा
इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? जो गरबा है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जो गरबा है वो कौन से राज्य का प्रमुख नृत्य है? गरबा आपने बहुतों ने सुना होगा, बचपन में सब देखते हैं। कौन सा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है उसमें जो दया भाभी है, ठीक है, सब जानते होंगे, वो गरबा का एक तरह का बहुत क्वीन कहा जाता है, गरबा क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो उससे आप लिंक करके आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। मोस्टली लोगों ने आंसर दे दिया हो कमेंट में, मैं 100% श्योर हूं, तभी बता देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका केरला, दूसरा ऑप्शन है आपका कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है आपका गुजरात और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसके आंसर में कोई डाउट नहीं होगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात जो है गरबा जो वहां का नृत्य है गुजरात का, ऑप्शन सी जो आपका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका इंटरनेशनल, क्या है क्वेश्चन? इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज द सेलिब्रेट ऑन विच डेट? जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो किस दिन को मनाया जाता है? कौन सा दिन है आपका? 30 जनवरी, ये 24 जनवरी, सॉरी 24 मार्च, ये आपका 8 मार्च, ये आपका 8 अप्रैल। जो हमारा राष्ट्रीय वुमेन्स डे जो मनाया जाता है वो आपके 8 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर है आपका सी, 8 अप्रैल को राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, इसको पहले क्लीन कर दिया जाए, ये क्लीन कर दिया, हो जाओ बैक हो जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेयर इज द बंधवगढ़ा नेशनल पार्क लोकेटेड? जो ये पार्क है वो कहां पर है? पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है आपका केरला, तीसरा ऑप्शन है आपका सिक्किम और चौथा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। जिसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी आपका। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसको बैक कर दिया जाए, रुको एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है, फिर से ये आ गया है, रुको इसको वो करा जाए। बार बार क्यों आ रहे भाई, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ ठीक है, हाँ अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका क्वेश्चन अगला? क्वेश्चन नंबर 8, शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट? जो शिव कुमार शर्मा जो है ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? ये जो आदमी है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाता है इसमें, ठीक है। इसका जो पहला ऑप्शन है आपका सितार, दूसरा ऑप्शन है संतूर, तीसरा ऑप्शन है तबला और चौथा ऑप्शन है आपका शहनाई। शहनाई से याद आया कि शहनाई के किंग कौन है आपका? जो शहनाई का किंग के नाम जाना जाता है, आई थिंक एक मुस्लिम है, उसका नाम क्या है आपका? आप फटाफट कमेंट में सर्च करके जहां से लाना है इसका ला के दीजिए। शहनाई के किंग को कहा क्या कहा जाता है, क्या नाम है उसका? आई थिंक बनारस से है, बनारस से है वो शहनाई के जो किंग है। क्लास 8 या 9 के इंग्लिश के चैप्टर में है, शहनाई वाले चैप्टर में, वहां से रिलेट करता है ये। इसका जो आपका आंसर है शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाते थे। क्या बजाते थे? संतूर। अगर इसमें संतूर के जगह संतूर तबला भी लिखा आ जाए ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये जो बजाते थे वो संतूर तबला बजाते थे, ठीक है। इसका जो आंसर आपका संतूर हो सकता है, लेकिन अगर संतूर तबला ऑप्शन दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका जो आंसर आपका संतूर आप पूरे तरह सही हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सही हो जाओ ये, ठीक है। हाँ, द बैटल ऑफ खनवा, जो खानवा का जो युद्ध हुआ था
वो किसके बीच में हुआ था? बहुत नामी युस्तक खनवा का युद्ध जो हुआ था, बहुत नामी प्रचलित युद्ध है। पहला इसका ऑप्शन है आपका औरंगजेब और बरम खान के बीच में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है आपका बाबर और राणा संघा के बीच में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है आपका शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौथा ऑप्शन है आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये आपके 4 ऑप्शन है। अब इसमें आंसर क्या है आपका? आंसर आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है आपका बाबर और राणा संघा के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें अगर ये भी आ जाए ऑप्शन में कि बाबर और किसके बीच में हुआ था, बाबर वर्सेस राजपूत के बीच में भी ऑप्शन आ जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर राणा संघा ना लिखा हो, राजपूत लिखा हो, तो वहां पर भी ये सही होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH के नाम से भी जाना जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में, इज द केमिकल नेम ऑफ। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक नाम पूछ रहा है। पहला वॉशिंग सोडा, धोने का जो सोडा कहते हैं। ठीक है, दूसरा कॉमन सोल्ट, साधारण नमक। तीसरा है आपका संदूर जिसे कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है कैस्टिक सोडा। इसका जो आपका आंसर है कैस्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कैस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम यही है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसको हटाओ, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा मुझे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है जो ये, महारसम डिजीज इज कॉज ड्यू टू विच डेफिशिएंसी, जो बीमारी है किसके कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है आपका विटामिन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन कहां पे पाया जाता है ये आप बताएं फटाफट कमेंट में। दूसरा ऑप्शन है टॉक्सिन, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। ये 4 ऑप्शन है आपके। इसका जो रियल आंसर, इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन डी है, प्रोटीन के कमी के कारण ये बीमारी फैला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्लीन कर दो उसको, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका यहां पर है, विथ विच वॉर डिड द मुगल एम्परर बिगेन, जो मुगल वंश है वो किस युद्ध के आरंभ से मुगल वंश आरंभ हुआ? जो मुगल वंश कौन सा युद्ध, पहला युद्ध लड़ा जिससे मुगल वंश का स्थापना हुआ? पहली बात, मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने। मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर ने। तो बाबर ने पहला युद्ध कौन सा लड़ा था? ये नहीं अफगानिस्तान वाला मत दिमाग लगा देना। ठीक है, इंडिया में जब बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था उसका जो आंसर है आपका डायरेक्ट पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। जब पहला युद्ध हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुआ था बाबर से हुआ था, वहीं से मुगल वंश का आरंभ हुआ था। और पतन कैसे हुआ वो आप सभी को पता है। लास्ट एम्परर मुगल वंश का कौन था, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा एक जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ठीक है, 2 तरह क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है और दूसरा कौन सा होता है, वेक्टर होता है। दो तरह क्वांटिटी होता है, आपको पता है इसका क्या डिफरेंस है, वो आप जो डिटेल वीडियो हमारा साइंस का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है आपका एक्सेलरेशन, दूसरा ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा ऑप्शन है आपका फोर्स, जिसे हिंदी में बल कहते हैं, चौथा ऑप्शन है आपका मोमेंटम। ये 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर है आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अगर यहां पे स्पीड दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी को इसको हटा के
स्पीड दे दिया जाए तो भी आपका आंसर स्पीड होगा, क्योंकि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, ज्ञान पथ पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञान पथ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? जो ज्ञान पत्र एक अवार्ड है, जैसे स्पोर्ट्स का अवार्ड होता है बहुत सारा, अर्जुना अवार्ड, इसी तरह ज्ञान पत्र जो ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ एक अवार्ड है, वो किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन आपका लिटरेचर से, हिंदी में साहित्य कहते हैं। अगला ऑप्शन आपका म्यूजिक जिसे संगीत कहते हैं, फिल्म, और चौथा ऑप्शन है स्पोर्ट्स, खेल कूद। ठीक है, इसका जो आंसर आपका, पहली बात स्पोर्ट्स तो हो नहीं सकता, स्पोर्ट्स में ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं है, फिल्म में भी चांस नहीं है, फिल्म म्यूजिक दोनों में कोई चांस नहीं है। इसका जो आपका आंसर है लिटरेचर, ठीक है, और हिंदी में कहा जाए साहित्य। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसे मिला था? फर्स्ट ज्ञानपथ पुरस्कार किसे मिला था? आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ये मत सोचना कि कमेंट में दे रहे हम रिप्लाई नहीं करेंगे, आप सभी का रिप्लाई देंगे। गलत सही जो आपको आता है कमेंट करें, उससे क्या होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपका भी अच्छा है और हमारे दोनों बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छे ढंग से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आपका 15 क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा आपका 15, ये हो जाओ सही। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे बात करेंगे, जल्दी सही करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मोनोजाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विच मेटल? जो है ये किस धातु के प्रमुख स्रोत है? मोनोजाइट जिसे कहते हैं, ये किस धातु के प्रमुख स्रोत है? पहला ऑप्शन है आपका आयरन, जिसे लोहा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉपर, जिसे तांबा कहते हैं। चौथा ऑप्शन है थोरिन। चौथा ऑप्शन है आपका क्रोमियम, जिसे क्रोमियम कहते हैं। ये चार ऑप्शन है आपके। इसका जो आंसर आपका होना चाहिए, देखिए क्या है, ये किस मेन सोर्स ऑफ मेटल है? मोनोजाइट जो है आपका किस धातु का प्रमुख स्रोत है? ये चार ऑप्शन है आपके। ये चार में जो आपका आंसर होगा वो देखते हैं आपका, देखिए पहला आयरन, ठीक है, दूसरा कॉपर, दूसरा थेरिन, चौथा क्लोरमिया। इसका जो आंसर है आपका सी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है आपका? सी। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखते हैं यहाँ पे, एक बार में ये, ठीक है, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। विथ होम इज अमजद अली खान रिलेटेड? जो अमजद अली खान है वो किससे संबंधित है? अमजद अली खान से विराट कोहली अगर यहां दे दिया जाए तो आप 1 सेकंड में आंसर दे देंगे, क्या? क्रिकेट। अब उसी तरह अमजद अली खान है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका शहनाई वादक, दूसरा ऑप्शन है तबला वादक, चौथा ऑप्शन है सरोद वादक, चौथा ऑप्शन है कथक नृत्य। जो कथक नृत्य है बहुत फेमस नृत्य है, ये कहां कौन से स्टेट का है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसलिए पूछता हूं बार बार एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसमें आप जाने, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, क्या पता जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं यही इससे रिलेटेड भी आएगा, तो आप लोग इसके बारे में जो मैं बोल रहा हूं इसके रिसर्च करो, तो करके इसका आंसर कमेंट में दो। जब बोल रहा हूं तो आपके भलाई के लिए ही कुछ बोल रहा हूं। तो इसका आंसर देखते हैं आपका। इसका आंसर है आपका स्रोद वादक। जो है अमजद अली खान, ये स्रोद वादक थे, ये स्रोद को बजाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अब लास्ट पहुंच गए आपका, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, ठीक है। 17 आपका है क्रोमोकाइट किस धातु का अस्तित्व है, मतलब ओर है। जो क्रोमोकाइट है ये किसका ओर है? विच मेटल? कौन से मेटल का ओर है? पहला आपका कैडमियम, दूसरा गैलियम, दूसरा कैल्शियम, चौथा
जर्मोनियम। ठीक है, ये 4 आपका ऑप्शन है। इसका जो आंसर है आपका क्रेडिनियम। जो क्रेडिनियम है इसके ओर को कहते हैं। जो ये ग्रेनोकाइट है ये क्रेडियम का ओर है। समझ गया आपका 17 का आंसर जो है आपका ए रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हु डिफीटेड द हर्षवर्धना। हर्षवर्धना कहाँ के राजा थे, ये क्वेश्चन आएगा। उसके का राजधानी क्या था, राजधानी तो पता होगा, पाटलिपुत्र जिसे अभी पटना कहा जाता है, उसकी राजधानी थी। तो हर्षवर्धना किससे हारा, किसने हर्षवर्धना को हराया और क्या इसके पीछे रीजन था। हर्षवर्धना का जो हराने का देखिए, पहला ऑप्शन है आपका प्रभाकर, क्या नाम है, प्रभाकर वर्धन। दूसरा ऑप्शन है आपका पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय। तीसरा ऑप्शन है आपका नरसिंह वर्मा। चौथा ऑप्शन है आपका गोपाल। इसका जो आंसर है आपका बी पार्ट, इसका आंसर आपका रहने वाला है हर्षवर्धना को जिसने हराया, पुलकेश्वर द्वितीय ने हराया है हर्षवर्धना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये रहा, ये है मराठा वंश से है। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। जो छत्रपति शिवाजी है वो कौन से वंश के राजा थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लोग दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है नंदा डायनेस्टी, दूसरा ऑप्शन है आपका हर्यक वंश, तीसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, चौथा ऑप्शन है मराठा वंश। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आपका क्या है, मराठा वंश, जिसे मराठा वंश, मराठा डायनेस्टी इंग्लिश में कहा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 की ओर चलते हैं। आपका डी एंड होने वाला है, अब अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। इस पार्ट में भी लास्ट क्वेश्चन आप डील कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका स्थापना कब हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी भारत में जो स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है आपका ए 1885, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। किसने करा था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसने करा था, इसका जवाब आप कमेंट में दें। इस वीडियो में आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है। नीचे आपको ये देखिए आंसर की मिल जाएगा हमारे द्वारा, ये सारे आंसर की यहां से आप देख सकते हैं। आपने ये पीडीएफ आपको चाहिए, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे सब कुछ मिलेगा, इसके रिलेटेड जितने पीडीएफ पीछे थे वो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।